जब कौन गया सब तो आमतौर पर एक बात होती है हमेशा किसी भी चीज का, देखो अब तक हम पढ़ रहे हैं उसमें प्रसार का मतलब है, एक बात तुम हमेशा बताई है, अरे या तो अपनी बातें निपटा ले, मेरी सुन लो। सही है। तो नियम ये है कि या तो दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, मैंने उस दिन बताया था, चाहे वो कोई सड़क ही क्यों नहीं है, कोई पुल है, कुछ भी है, अगर हम उसे गर्म करेंगे तो वो फैलता है, उसका प्रसार होता है, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, किसी भी चीज़, तीनों चीज़ों में अगर हम बात करें उसका ताप बढ़ाएं तो वो चीज़ हमेशा बड़ी होती है, मतलब विस्तार होता है उसका। समझ में आ गई? जल का ऐसा नहीं होता है। जल जो है अगर हम उसे गर्म करें ना तो नॉर्मली क्या होता है, ऊपर जाना चाहिए था। अगर किसी पात्र में कोई भी द्रव भरा है, जल के अलावा कोई और द्रव भरा, हमने उसे गर्म करना स्टार्ट कर दिया तो वो ऊपर को जाना स्टार्ट होगा। वैसे भी तुमने देखा होगा जब पानी या किसी चीज़ को गर्म भी करते हैं तो वो बाहर निकल जाता है किसी भी बर्तन से, कोई भी चीज़ है। अब कोई कहता है पानी में उफन जाता, पानी नहीं उफनता जब तक उसके अंदर कोई चीज़ नहीं डालते, एकदम से पानी अपना आप नहीं उफनता है। तो होता क्या है कि जल की एक खासियत होती है, हेडिंग है हमारे पास जल का अपसामान्य व्यवहार। जैसे हम जल को गर्म करना स्टार्ट करते हैं ना, तो जल पहले ऊपर नहीं जाता है, जल पहले थोड़ा सा नीचे जाता है, पहले उसका आयतन जो होता है ना कम होता है, उसके बाद बढ़ना स्टार्ट होता है। अब कम कहाँ तक होता है, देखो इधर जल यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस पर है, मान लो ऐसे 0 डिग्री सेल्सियस पर है। जब हम इसे गर्म करना स्टार्ट करेंगे ना तो पहले 1 2 3 4 तक, 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका आयतन, देखो इधर आयतन घटता है और घनत्व जो होगा, क्योंकि अणु पास पास हो गए होंगे, जब नीचे को आएंगे तो अणु पास पास आएंगे, घनत्व बढ़ता है। एक नंबर में कितनी बार पता नहीं क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये, कि जब जल को गर्म किया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है या उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 0 से 4 डिग्री तक तो है आयतन घटता है, और घनत्व बढ़ता है। अब 4 डिग्री के बाद में 4 डिग्री सेल्सियस जब लगातार गर्म ही करते जा रहे हैं तो फिर आयतन ऊपर को जाने लगता है, यानी कि आयतन जो है वो बढ़ता है और घनत्व जो है वो घटता है। ये होता है, घटता है। ये कॉन्सेप्ट याद रख लेना सही से कि जब कभी भी किसी भी द्रव को अगर हम गर्म करते हैं तो उसका आयतन बढ़ता है। आमतौर पर एक सामान्य सी बात है, जल के अलावा दुनिया में कोई सा भी द्रव है, हम उसे गर्म करेंगे उसका आयतन बढ़ेगा, वो ऊपर को जाएगा। लेकिन जल के साथ उल्टा होता है, अगर हम जल को गर्म करते हैं तो पहले वो 0 से 4 डिग्री तक नीचे को जाता है, मतलब उसका आयतन घटता है, घनत्व बढ़ता है, और 4 डिग्री के पश्चात उसका आयतन बढ़ता है, घनत्व घटता है। सब एक साथ है ना, मिक्स हो जाएगा, घटता बढ़ता है। इसलिए एक तरीके से याद रख लेना कॉन्सेप्ट के हिसाब से बना के कि 0 से 4 डिग्री, ये 0 से 4 डिग्री तक जल नीचे को जाता है, नीचे को जाता है मतलब उसका जो आयतन होगा वो घट जाएगा, बस। अगर कोई चीज़ हम नीचे को जा रही है इसका मतलब उसके हम पास पास हो रहे हैं तो घनत्व जो वो बढ़ जाएगा, बाकी उसका उल्टा वो अपने सीधे सीधे। तो यही बात लिख रहे हैं हम, इसी को जल का अपसामान्य व्यवहार कहते हैं। सुन लो एक मिनट अभी, इसी को जल का अपसामान्य व्यवहार कहते हैं। अब एक और बात सुनो, होता क्या है कि जैसे जाड़ों का मौसम है या बहुत सारे ठंडे प्रदेश होते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया या लेह लद्दाख वगैरह हो जाता है, या और भी अलग अलग देशों में ठंडे प्रदेश होते हैं। तो क्वेश्चन ये होता है कि जब टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, माइनस का मतलब 0 डिग्री से भी जब नीचे चला जाता है तो वहाँ झील तालाब समुद्र वगैरह जो होते हैं ना वो सब जम जाते हैं। फिल्मों में बहुत सारी में तुमने देखा होगा, तो वो जम जाते हैं। जब जम जाते हैं तो उसके अंदर जो मछली थी या और अंदर पानी वाले जो रहने वाले जीव थे वो जिंदा कैसे रहते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि जब सर्दियों में तालाब जो है वो जम जाता है, पूर्ण रूप से जम जाता है, तो उसके अंदर की मछलियाँ या अन्य जीव जो होते हैं वो जीवित कैसे रहते हैं। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है जी। और सोचो जब सारा तालाब जम गया तो उसके अंदर जो भी चीज़ होगी, मछलियों कुछ होंगी, तो बर्फ के अंदर फंस के मर जाएंगे। अच्छा तुम्हें ऐसा लग रहा है? तो होता यह है कि जब ठंडे प्रदेशों में वातावरण का ताप, स्नोदर वातावरण का ताप माइनस में होता है, तो होता क्या है जब माइनस में हो जाता है तो ना आसपास जब समय ठंडा मौसम है तो इसका जैसे इसमें जल को जो है वो जमना स्टार्ट होता है ना, तो इसकी ऊपरी परत जमती है, जमनी स्टार्ट हुई है। और ऐसा नहीं है कि नीचे की नहीं जमती, नीचे की भी जमती है,
समझ गए? ऐसा नहीं कि नीचे की नहीं जमती है। अब जैसे ही ऊपर की परत ये जमनी स्टार्ट हुई तो जल क्या होता है, नीचे का ये जो नीचे का जल है ना वो नीचे को दबेगा, जाहिर सी बात है, कोई प्रेशर वगैरह कोई ऐसी चीज़ आएगी तो ये थोड़ा सा सुखड़ेगा, ऐसा करके नीचे को जब सुखड़ेगा तो नीचे का जो ताप, जो नीचे का घनत्व है ना, घनत्व वो ये हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जल का घनत्व अधिकतम हो जाएगा, यानी कि जल अब सुखड़ना बंद हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं सुखड़ेगा। अब नियम ये है कि जल का घनत्व जब अधिकतम होता है ना उस टाइम पर टेम्परेचर कितना होता है, 4 डिग्री, यानी कि ऊपर का वातावरण का ताप अगर जो 0 डिग्री भी होगा या उससे भी और माइनस में होगा, लेकिन अगर जो जल अपने न्यूनतम आयतन पर होगा, न्यूनतम आयतन पर होगा और उसका घनत्व अधिकतम होगा तो उस टाइम पर जल के अंदर जो टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री ना होगा, 4 डिग्री सेल्सियस ऑटोमेटिक बनेगा, क्योंकि जल का अधिकतम घनत्व जब होता है ना उस समय उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो आसपास वातावरण का ताप 0 डिग्री सेल्सियस भी होगा ना तो जल के नीचे का ताप 4 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, जिस कारण उसके अंदर के मछली और अन्य जीव जो होते हैं जल में रहने वाले वो जीवित रहते हैं। ये इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन होगा, हाँ जी, अगर हम जल को सकोड़ना चाहें तो जल सुखड़ जाएगा, लेकिन उसके बाद में जो उसका टेम्परेचर होगा वो 4 डिग्री हो जाएगा, ये होता है 0 डिग्री से। सर्दियों में यहाँ का टेम्परेचर कम होने के कारण जमीन का टेम्परेचर बढ़ता है। हाँ वो तो जमीन का टेम्परेचर अलग बात है, बस वातावरण का टेम्परेचर कम होता है, जमीन के अंदर नहीं होता है, जमीन के अंदर टेम्परेचर हाँ वही रहता है। तो होता ही क्या है। अब दूसरा सुनो, क्या कारण है सर्दियों में, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तुम्हारे कि क्या कारण है सर्दियों में या ठंडे प्रदेशों में नल के पाइप जो होते हैं ना वो फट जाते हैं, समझ गए, नल के पाइप जो होते हैं फट जाते हैं, तो नियम ये होता है, नल के जो पानी वाले पाइप होते हैं ना वो फट जाते हैं। अब नियम ये है कि जब जल जमता है ना, जितना ये पानी होता है जब जमता है ना तो तुम कभी भी पूरा गिलास भर के फ्रिज में रख देना, तुम देखना उसका ना इतने ऊपर तक कन्नी निकल जाएगी बर्फ की। बर्फ जब जमता है ना तो वो उसका आयतन बढ़ता है, समझ गए, जब बर्फ जमता है आयतन बढ़ता है। कोई ये कहे कि जब ये जल जमेगा, जब उसका बर्फ बनेगा तो उस टाइम पर उसका जो आयतन होगा वो कम होगा, आयतन कम नहीं होता है, आयतन सबसे ज़्यादा कम तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है जब वो नहीं जमेगा, याद रखना 0 डिग्री पर जल जमता है और उस टाइम पर उसका आयतन बढ़ जाता है, कब की तुलना में, जब उसका कम से कम आयतन जो 4 डिग्री पर होता है। तो ये होता क्या है कि जब जल जमता है तो उस टाइम पर उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है और उसका आयतन बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तो होता क्या है कि नल के अंदर पानी जो था, नल के पाइप के अंदर पानी फुल भरा हुआ था, लेकिन जब वो पानी बर्फ बनेगा ना तो वो आयतन उसका बढ़ेगा, जितनी जगह में वो पहले से था उससे और ज़्यादा में होगा। जब ज़्यादा में होगा तो अगर नल का पानी जो पाइप जो है वो फुल भरा हुआ है पानी से, बिल्कुल ऊपर तक सही से भरा हुआ पूरा, उसके अंदर पानी भर के चल रहा है तो पाइप जो वो फट जाएगा। अब कंपनियां बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर काम कर रही हैं और वो इस तरीके से ऐसे पाइप बना रही हैं कि देखो भाई ऐसे ऐसे बता देते हैं कि भाई 3 लेयर पाइप, 4 लेयर पाइप, 2 लेयर पाइप है हमारा, या ये PVC पाइप है, ये वो वाला पाइप है, इस तरीके से अलग अलग ब्रांड बना रहे ताकि ये सर्दियों में भी ना फटें या गर्म पानी से भी ना फटें या कुछ और ऐसी चीज़ों से भी वो ना फटे। जबकि बड़े से बड़े पाइप भी, यहाँ तक तुम सोच नहीं सकते, लोहे के पाइप भी फट जाते हैं, लोहे के पाइप भी फट जाते हैं। अब एक और क्वेश्चन सुनो, तुमने देखा होगा जो 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, तुमने देखा होगा उसका ऊपर का भाग खाली छोड़ते हैं इतना सा, ठीक है ना। अब बहुत सारे लोगों से ये कहेंगे कि कंपनी वालों ने खाली बोतल दिया यानी कम दिया है, या जो 2 लीटर की थी उसमें और भर देते तो 2.25 आ जाता, लेकिन इतनी सी जगह खाली छोड़ दी, समझ गए जी। अब होता क्या है, तुम लोगों को भले से कुछ पता हो नहीं पता हो, लेकिन जब साइंस पढ़ रहे हो ना तो उसका रीजन पता होना चाहिए। तुम्हें नहीं पता है लेकिन उनके यहाँ जो इंजीनियर पहले से फिजिक्स पढ़ के बैठे हैं ना उन्हें पता है कि जब कभी भी जल जमेगा, जब कभी भी जमेगा तो उसका आयतन बढ़ेगा। अब होता क्या, उन्होंने कंपनी से पैक करके दे दी, पूरी भरकर दे दी। अब जब यहाँ वो फ्रिजों में रखी है तो जरूरी थोड़ा ना कि वो अगले दिन को बिक जाएगी, महीनों महीनों तक नहीं बिकती है, फ्रीजर में पड़ी रहती है, बहुत सारे फ्रीजर में पेप्सी पूरी जम जाती है, देखा होगा। अगर उन्होंने पूरी पेप्सी भर के दे दी और वो पेप्सी जम गई ना तो बोतल फट जाएगी, इसलिए वो पहले से इतनी खाली जगह छोड़ते हैं कि जब वो ये पूरी बोतल जमे तो उस बर्फ का आयतन जब बढ़े तो वो पूरी बोतल में आ जाए आराम से और बोतल फटने से बच जाए। अगर वो पूरी बोतल भर के देंगे ना तो किसी के फ्रिज में जब वो बोतल रखी होगी किसी दुकानदार के या किसी घर में जाकर किसी ने स्टोर करके रखेगा तो वो बोतल में ढक्कन के पूरी फट जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी पूरी बोतल जब वो जमेगी तो। हाँ जी, खाली बोतल आग में जलाने हम तो जमने की बात कर रहे हैं। तो वो फटने की बात। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि घर में पानी की बोतल भी ना कभी ट्राई करके देखना, पानी की बोतल ना बिल्कुल ऊपर तक भर के रख देना और उसे फ्रीजर में रखना, ऊपर वाले फ्रीजर में रखना और पूरी तरह से डाट बिल्कुल बंद कर देना, या तो वो डाट लीकेज हो जाएगी या बोतल फटेगी अगर जब वो पानी जमेगा तो। एक क्वेश्चन है मेरा, कांच की बोतल को फ्रीजर में रखने से क्यों मना किया जाता है? फटेगी और क्या होगा, ना फटेगी क्या, नहीं ये तो क्यों फटेगी? क्यों फटेगी, क्योंकि जब वो जमेगी ना तो उसका आयतन बढ़ेगा।
कम आता है, वो बोल के ऐसा फट सकती है नहीं फटेगी। तो, लेकिन वो कहते हैं कि कांच की बोतल क्या बोले क्या क्या बोले तो कांच की बोतल मत रखो ना, जो लोहे वाली कैन आती है उसे रखो। वो असली दोबारा बोले क्या क्या बोला यार बियर की बोतल को फ्रिज में क्यों नहीं रखते? यहाँ क्यों रखते? अब उससे पूछियो जरा, यहीं अपने भट्टी पे जाके देखियो, वो लिख रखा महा चिल्ड बोतल, तो वो काय में ठंडी कर रहे हैं? आग में रख के ठंडी कर रहे हैं? बताइए। अबे जब जब वो शीतल कह रही है तो उसने रखी होगी, सब पता है। फ्रिज की बात नहीं कर रहे, फ्रीजर की बात कर रहे हो जिसमें बर्फ जमाई जाती है, उसमें रखने से मना कर रहे हैं। ज्यादा घर में फ्रिज वो पड़े तो थैलियों में देना तो वो उसका कारण वही होता है, फटने वटने का चक्कर होगा, अगर जो फटेगी तो थैली ना फटे। चलो भाई, थैले वैले नहीं फटेंगे फिलहाल। अरे सुनो उधर, किसी बोतल को या, और सुनो उधर, एक और बात होती है, ये बियर वगैरह या और बहुत सारी केमिकल दवाइयाँ होती हैं, तो उसमें ना उन्हें बोला जाता है, उन्हें ढंग से पढ़ के देखना, उनके ऊपर लिखा होता है कि कितने टेम्परेचर पर इन्हें रखना है। कुछ को लिखा होता है कि कोल्ड प्लेस और ड्राई प्लेस पे ऐसे करके लिख देते हैं, सूर्य की रोशनी से बचा करके, तो वो अलग अलग केमिकल की बात होती है। अगर किसी चीज़ को खास तौर पर मना किया जा रहा है कि भाई फ्रिज में मत रखो, तो उसका कोई ऐसा इफेक्ट होगा कि ठंडा होने पर इसमें के अंदर कोई दूसरी क्रिया हो सकती है, इसलिए उसे मना कर देते हैं रखने के लिए। बियर को आपने फ्रीजर में रख दिया तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, आराम से बड़ी हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर 0 डिग्री सेल्सियस पर जमने वाले पदार्थ है नहीं है। क्या पता कोई ऐसी चीज़ मिलाई हो, कोई ऑयली पदार्थ हो, कोई ऐसा बेस पदार्थ हो जो कि 0 डिग्री पर ना जमे, तो ना जमेगी। हाँ तो नहीं जमेगी ना, फिर ये होता है। देखो भाई, इसमें जब जल का ताप बढ़ाया जाता है, जब जल का ताप बढ़ाया जाता है, जब जल का ताप बढ़ाया जाता है तो उसका आयतन तो उसका आयतन 0 से 4 डिग्री तक, तो उसका आयतन 0 से 4 डिग्री तक घटता है। 0 डिग्री सेल्सियस लिख देना पूरा, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है, और घनत्व बढ़ता है, और घनत्व बढ़ता है। परंतु 4 डिग्री से अधिक ताप पर जल का घनत्व घटता है, जल का घनत्व घटता है और आयतन बढ़ता है। आयतन बढ़ता है, इसे जल का अपसामान्य व्यवहार कहते हैं। हाँ जी, क्या कारण है कि ठंडे प्रदेशों में तालाबों के जमने पर भी मछलियां जीवित रहती हैं? बता दो है, हम समझ गए क्या बोल रहे हो। पृथ्वी के नीचे का ताप जो होता है ना, वो 25 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। अरे बाहर का 0 हो जाए तो क्या हो गया, पानी ऊपर से धुना रहा नीचे से।
ना, नियत नहीं रहता है सर एक बात है मुझे नहीं सर सर्दी में कपड़ों में से आवाज उसके अंदर आती है आवाज आती है ना आवाज आती है इलेक्ट्रॉनों कपड़ों का में से आवाज क्यों आती है इलेक्ट्रॉनों के क्षरण के कारण आग भी लग जाती है उससे। क्षरण क्षरण होता है क्षरण। मैंने रात में एक बार देखा था ऐसे आग ऐसे बजता है एक काम और करना जाके, टीवी जो है टीवी ना उसके आगे को हाथ करना, हाथ नहीं नहीं, हाथ जब करोगे ना तो हमारे हाथ के जो बाल होते हैं ना, बाल वो खींचते हैं और तुम उस पर इस तरह के रगड़ोगे ना तो आवाज वहां से भी आएगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों का क्षरण होता है विद्युत क्षेत्र के पास। तो टीवी देखना थोड़ी बड़ी बात है, टीवी कहीं रखा उसे देखते रहो। एक इलेक्ट्रॉन ये बैठा तो कह रहा है ऐसा वो खाते ही खड़े हो जाएंगे बाद। देखो भाई इसमें लिखेंगे एक क्वेश्चन है मेरा भी, ठंडों में मुंह से धुआं क्यों निकलता है? पास में संघनन के कारण, संघनन के कारण। सुन ली मैंने क्या बोले? ना, तो सुन ले करो, पहले अपने हीरा काट रहा हूँ। पहला आप इसका ध्यान रखो। संघनन के कारण मतलब ये क्या होता है? जहाँ जितनी भी ठंडे जब ठंड बढ़ती है तो वातावरण का ताप कम होता है, जिस कारण अणु पास पास होकर संघनित हो जाते हैं और वो हमें दिखाई देते हैं। हवा गर्मियों में निकलती है लेकिन उस टाइम पे अणु दूर दूर होते हैं, अब अणु पास पास आ जाते हैं। तो उससे क्या हो गया? उसका मतलब भी तो वही निकल गया कि जो भाप निकल रही है वो बाहर आके संघनित हो रही है, बाहर आके जम रही है। ये होता है जब हम लेह लद्दाख वगैरह जितने भी क्षेत्र होते हैं उनमें टेम्परेचर -50 तक पहुंचता, -50 तक। अब अगर जो -50 तक टेम्परेचर हो ना, तुम चूल्हे पर पानी गर्म करना, खोल दो वो पानी, ठीक है ना जी, और उसको ऊपर को अपने ऊपर फेंक लेना, समझ गए? ऐसे गिरेंगे, बर्फ के गोले से गिरेंगे आके, खोलते हुए पानी के, बादलों में जाते हुए ना तुम्हारे ऊपर वो पानी नहीं आ सकता। ये होता है, तो इतनी तेज क्रिया होती है, एकदम से ठंडा हो जाता है ना, ये कैलोरीमेट्री का सिद्धांत लग जाता है, ली गई उष्मा बराबर दी गई उष्मा लग जाती है। सर आग कितने टेम्परेचर पे जाकर बुझने लगे? आग कितने टेम्परेचर पे जाकर बुझने लगे? भोजन लगती है वैसे 50 डिग्री टेम्परेचर, 50 डिग्री टेम्परेचर पे, नहीं प्लस पे। बुझ जाने का मतलब क्या है? पीछे हुआ हो ना, अच्छा -50 नहीं नहीं नहीं, -50 नहीं। लिख लो भाई, सर तो मैं ऐसा बुझा देता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, झूठ बोलते हैं। इसमें लिखेंगे ठंडे प्रदेशों में, ठंडे प्रदेशों में ठंडे प्रदेशों में जब वातावरण का ताप न्यूनतम होता है, जब वातावरण का ताप न्यूनतम होता है न्यूनतम होता है तो नदी तालाब झीलें आदि, तो नदी तालाब झीलें आदि। 9:30 बजे, उससे टाइम को पता नहीं होगा, बैठो। नहीं तालाब आदि जम जाते हैं, आदि हाँ जम जाते हैं। तालाबों के जमने पर, तालाबों के जमने पर, कोई बात नहीं, बैठो आराम से। जमने पर ऊपरी परत बर्फ की होती है, ऊपरी परत बर्फ की होती है, परंतु तालाब के नीचे जल का घनत्व न्यूनतम होता है, बर्फ की होती है परंतु निचली परत, ये तो लिखा था, तालाब के नीचे की परत का घनत्व, तालाब के नीचे की परत का घनत्व न्यूनतम होता है,
न्यूनतम होता है, और न्यूनतम घनत्व पर न्यूनतम होता है, और न्यूनतम घनत्व पर जल का ताप 4 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। जल का ताप 4 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। बना रहता है 4 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है, जिस कारण तालाब के भीतर मछलियां तथा अन्य जीव जीवित रहते हैं। जीवित रहते हैं। हाँ जी, तो वैसे भी किनारे किनारे रहते हैं। ये उल्चा पानी मारो मच्छी कितनी बने। हाँ जी, कितनी देर रह सकते हो? अलग अलग बॉडी टेम्परेचर की अलग अलग बात है। फिर भी हम कब तक रह सकते हैं? सवाल क्या था? क्या पूछा है? क्या पूछा होगा? मटर प्लांट में जाकर ट्राई कर लेना। कोल्ड रूम में। अरे इसका फिक्स आंसर नहीं हो सकता। समस्या पता है क्यों? क्योंकि एक आदमी अगर जो बर्फ के अंदर नॉर्मल बिना हिले डुले पड़ा है ना, वो जल्दी खत्म होगा। और अगर वो अपनी क्रिया कर रहा है, हाथ की प्रतिक्रिया चला रहा है, उसके अंदर के अणु जो वो गतिशील है, वो भी अलग अलग डिपेंड करता है भाई। बॉडी के अलग अलग जो टेम्परेचर होता है ना। नहीं, अरे सहनशीलता की बात है भाई। किसी भी एक मनुष्य की ना हम बराबर टेम्परेचर नहीं कर सकते यार। क्योंकि पता है ऐसे क्यों? क्योंकि अलग ऐसा होते हैं ना, जैसे हमारे इसमें जो बॉर्डर पर ये होते हैं, लेह वगैरह में इसमें फौजियों की ड्यूटी होती है, तो इतने बर्फ में खड़े रहते हैं ये, समझिए, आधे बर्फ में खड़े रहते हैं। लेकिन ये कुछ एनर्जी बूस्टर ऐसे खाते पीते रहते हैं ना, जिससे कि अपना ब्लड सर्कुलेशन जमने नहीं पाता है इनका। राम होम तो अलग की बात रही, लेकिन ये होता है। अब अंडे खाते रहते हैं ना। यार मैं सुनो सर, अबे सुनो सर, मैं बायोलॉजी में घुसना नहीं चाह रहा हूँ, वरना समझिए अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। मैं दिन भर बच्चों को यही समझाता हूँ। चलो सर, अब सुनो, अरे सुनो सर, छोटी सी बात है, तुम लोगों को ना रियल लाइफ से जुड़ो हुई है, घर वालों को भी समझा देना फिर जाके, जब तुमने ये टॉपिक शुरू कर ही दिए तो, कि सिरा धमनी क्या बवाल होता है, ये होता है। देखो हार्ट, अरे सुनो सर, कुछ इस तरीके का आकार का ना हमारा दिल होता है, ऐसे करके बंद मुट्ठी का, समझ गए ना। ये जो दिल बनाते हैं ना ये फिल्मों में, ये शायरों वाला दिल है। रियल में दिल ये नहीं होता है, ये होता है ऐसे करके, इस तरीके से होता है, ऐसे है। और इसके इस सिरे से ऐसे दो मार्कर जैसे ऐसे दो कान निकले हुए होंगे ऐसे, ये और ये इसमें ऐसे करके इसमें वो निकली होती है। अब इनमें एक जो होती है वो रेड कलर की होती हैं, एक ब्लू कलर की होती है। एक को सिरा कहते हैं, को धमनी। आपस में नाम चेंज हो सकते हैं, कोई बात नहीं। अब देखो सर, एक जो है वो अशुद्ध ब्लड को लेके जाती है, और दूसरी जब उसमें किडनी हमारी फिल्टर कर देती है, उसे नीचे आके फिल्टर कर देती है, वो शुद्ध ब्लड को लेकर आती है। ये होता है। अब होता क्या है कि ये जो होता है ना, ये जो हृदय होता है हमारा, हार्ट होता है, ये पंपिंग मशीन है। इसकी पावर तुम समझ रहे हो क्या होती है? इसकी पावर ये होती है कि अगर हम इसे सीधी नलकी में भेजना चाहें ना, तो इतना बड़ा ये समरसेबल होता है कि 20 फीट ऊपर तक ना पानी की धारा को पहुंचा देगा, ऊपर तक, नीचे से 20 फीट ऊपर तक प्रेशर मार देगा। इतनी, यानी कि तुम्हारा जो नॉर्मल पंप होता है, तुम उसका आगे से मुंह दबा दो, कितनी दूर तक तराई वो कर सकते हो, उसकी धार पहुंचा सकते हो, मुश्किल से 10 मीटर 20 मीटर, ये 20 फीट ऊपर तक पहुंचा देगा। इतना होता है, इतना छोटा सा पंप, और इतनी तेज पंपिंग करता है, और इतनी पावर। और 20 फीट शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, शायद 20 मीटर हो सकता है, 20 मीटर तक ये धारा को पहुंचा सकता है ऊपर तक, समझ गए जी। शायद जो भी है,
इसकी पावर ये समझ लो कि हृदय जो हमारा ऊपर धड़क रहा होता है, लेकिन तुम पैर की नस को भी छू के देखो ना तो वो उतनी तेजी धड़क रही होगी जितनी हार्ट बीट नॉर्मली होती है। हाँ ठीक है, ये होता है, इतनी सारे उसमें। देखो उधर एक स्वस्थ मनुष्य के ये सब चीजें ठीक ठाक होती हैं, ब्लड जा रहा है, छन के आ रहा है, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। अब मनुष्य जो है वो 30-40 लगभग ऐसा मान के चलो 20 साल की उम्र में है, अपना खाना पीना सब कुछ ठीक ठाक खा रहा है, तेल पकौड़ी भी खा रहा है, सब कुछ खा रहा है, ऑयली चीजें भी खा रहा है, फैट वाली चीजें भी खा रहा है, फैट मतलब चर्बी वाली चीजें भी खा रहा है, कुछ भी सब चीजें खा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नशा उसकी सब ठीक ठाक चल रही है। 25 साल की उम्र में आया या 30 साल की उम्र में जब तक वो आता है ना, तो इतना फैट खा लेता है कि अब उसकी इस पर जो नसें होती हैं उन पर वो फैट जमना स्टार्ट हो जाता है। अब वो फैट जमता है ऐसे, ये दोनों ओर से जमना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे करके फैट जमना स्टार्ट हो जाता है। अब और उम्र बढ़ी, 35 साल हुआ, और फैट जम रहा है और जम रहा है, अंदर से जमता है, बाहर से नहीं जमता है, अंदर की ओर से जमता है, समझ गए? जिसे हम ट्राइग्लिसराइड भी कह सकते हैं, जिसे हम फैट कह सकते हैं। सुन लो एक मिनट पहले आपका बात को। जैसा कौन सी चीजें फैट की वजह से लोग फिर ना खाएंगे ना, जैसे जितनी भी तलोवी चीजें हैं, कोई भी तलोवी चीज है, चाहे वो रैप्ट होकर आ रही है, यहाँ तक कि चिप्स भी, कुरकुरे भी, अगर वो तलोवी आ रही है तो वो फैट वाली चीज है। देसी घी सबसे ज्यादा फैट उत्पन्न करता है, डालडा घी उससे भी ज्यादा करता है, समझ गए जी? हाँ जी, तो समझ लो ज्यादा है नहीं। और जितने भी चिकन है, देखो उधर चिकन है, जितना मीट है, मछली है, और भी जितनी ओली है, उनमें अगर जो फैट है, जो चर्बी होती है, अगर वो खा रहे हो तो वो सब फैट है, और वो पूरी तरीके से हमारे शरीर में ऑब्जर्व नहीं होती। यानी कि अगर तुमने 5 ग्राम अगर जो फैट खाया है ना, तो कम से कम तुम्हें 10x10 का खेत खोदना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारी ऊर्जा खर्च होगी, या तुम्हें 2 किलोमीटर भागना पड़े तब जाके वो चर्बी तुम्हारी ऊर्जा के रूप में, पसीने के रूप में निकलेगी। अगर तुम 2 किलोमीटर नहीं भाग पा रहे हो 5 ग्राम के आसपास या 10 ग्राम फैट खाकर, तो समझ लो वो फैट तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल में बदल जाएगा, वो ट्राइग्लिसराइड के रूप में एकत्रित होगा, जिसे हम कहते हैं चर्बी। अब उम्र बढ़ रही है, कितना कुछ भी तुम खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, धीरे धीरे तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है, और फैट जो है ना, फैट वो ऐसे जमता जा रहा है। अब देखो उधर 40 साल की उम्र आई, या और ऐसे करके उम्र आई, जैसा उसके हिसाब से अब ये नल की इतनी सी इतना सा मुंह रह जाएगा, तो उस टाइम पर हल्का सा ये जैसा होता है ना, नल की आगे से बंद सी होगी, तो ये पंप जो है, पंप के आगे का तुम मुंह अगर जो बंद कर दो तो वो झटका सा मारता है, यहाँ झटका मारेगा कि भाई कुछ दबाव सा महसूस हो रहा है मुझे, ये संकेत देगा, जिसे कहते हैं कि हल्का सा किसी को हार्ट अटैक आया था और वो ठीक हो गया जाते जाते ही, या झटका सा आया, सीने में दर्द हुआ और वो पहचान नहीं पाए। ठीक है जी, बहुत सारे लोग ऐसा आता है ना कि हल्का सा झटका आया, हार्ट अटैक आया और वो बच गया, यह ऐसा आता है। हाँ, या किसी को वो आता भी नहीं है, आता भी है तो महसूस करते नहीं, वो सिमल जाता है, हल्का सा दर्द वर्द होता है बस। अब सुन लो इधर कंडीशन क्या हुई, कंडीशन ये हुई कि जब तुम लगातार खाते रहे वो चीजें, कोई परहेज वरहेज कुछ नहीं किया, कोई एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं की, ब्लॉक पूरी बंद, पूरी बंद। अब जब पूरी बंद हो गई, जब पूरी बंद हो गई तो अब ये जो पंपिंग मशीन थी, अब आगे से नल की तो बंद है और ये पंप कर रहा है, ऐसे जैसे कि कोई मोटर चल रही है, तुमने आगे से उसे बंद कर दिया, तो होना क्या है, जिसे कहते हैं फेल, हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल का मतलब ये जो काम कर रहा था वो काम करने से बंद कर दिया, बंद कर दिया। अब ये 2 तरीके का है, एक तो बिल्कुल हार्ट वाला आता है, यानी कि मुश्किल से आपके पास सिर्फ 10 सेकंड होते हैं, एक में 1 मिनट होता है, या मैक्सिमम मान के चलो कि एक सांस तुम जितनी देर तक रोक सकते हो उतना टाइम है तुम्हारे पास, अगर उसे ऑक्सीजन मिल जाए तो, जितना एक आदमी एक सांस रोक सकता है तब की बात है, वरना हाँ जी इतना सांस, या उससे थोड़ी देर बाद तक का टाइम मिल सकता है, बस इतना, उसके बाद डेथ हो जाती है। ये सिंपल सी बात है। अब बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा एंजियोग्राफी, या नाम सुना होगा कि बाईपास सर्जरी हो रही है। अब समस्या ये है कि जब नस में एक बार चर्बी जम गई ना, तो हमारे पास अभी तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है कि हार्ट के अंदर से डाल के इस चर्बी को साफ कर सके। अगर हम पीछे से कोई मशीन डालते भी है ना, सोचो कोई आगे से चीज बंद है, हम इसे पीछे से साफ करना चाहें तो ये और आगे तक जाती रहेगी। अगर हम इसे पीछे से खींचना भी चाहें तो खींचेंगे तो जब इसे पकड़े, जैसे हम इसमें से पीछे से कोई चीज बढ़ा दें तो ये और आगे तक जाती रहती है और आगे की नसों को भी ब्लॉक कर देगी। तो इसे साफ करना अभी असंभव है, हमारे पास अभी कोई ऐसी टेक्निक नहीं आई है जो हम हार्ट का ऑपरेशन कर दें। तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर बाईपास सर्जरी की जाती है। बाईपास का मतलब क्या होता है, कोई दूसरा बाईपास रास्ता, जैसे तुमने सुना होगा कि बाईपास से निकल जाओ ऐसा करके। तो क्या करते हैं, कहीं दूसरी नस काट के, कहीं की एक्स्ट्रा नस या कोई दूसरी इनके पास जो आर्टिफिशियल नस होती हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से कनेक्शन करके यहाँ को जोड़ देते हैं। अब ब्लड जो है वो यहाँ से नहीं जा रहा है, अब ब्लड यहाँ से होकर जा रहा है। हाँ जी, अब वो आदमी फिर ठीक हो गया दोबारा से। अब समस्या यह है कि ये कुदरती नस जितनी भी होती है वो इतनी कारगर होती है कि 40 साल या
30 साल या 35 साल में जाकर उभरती है, जबकि ये जो है ना ये 4-5 साल में दोबारा से ये वाली स्थिति में आ जाएगी, क्योंकि आदमी फिर भी हल्का फुल्का फैट खाएगा, सब कुछ खाएगा, ब्लॉक फिर भी होगी। कोई आदमी जो होते हैं, मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो शायद ही पूरी जिंदगी अपनी जिए, वरना ये सर्जरी भी पूरी तरीके से कारगर नहीं होती है। 10 साल 15 साल या 20 साल जिंदगी फिर उधार मिल जाती है, फिर ये ब्लॉक हो जाएगी, फिर हार्ट अटैक आ जाएगा। समझ गए जी? ये हार्ट अटैक आने का तरीका होता है। अब कोई कहे सब बचने का तरीका यही है कि जितनी कम से कम चर्बी खाओगे, अगर खाओ तो उसका यूज करो, उस चर्बी को गलाओ। गलाने का मतलब होता है कि जितनी ऊर्जा तुमने खा ली है वो कैलोरीज अपनी जलाओगे, तब जाके इन चीजों से बचोगे। ये हार्ट का तरीका होता है। और हमारे शरीर में जितनी भी ज्यादातर बीमारियां वगैरह होती हैं वो सब यही है, खाली यही नहीं कि चर्बी यहाँ बढ़ रही है, बीपी वगैरह, शुगर, ब्लड प्रेशर, हाई लो, सब इसी से चलते रहते हैं। तो कुल मिलाकर कोलेस्ट्रॉल की हानि होती है सब। देसी घी अपने आप में खुद चर्बी है। जाड़ों में देखना या वैसे में नॉर्मली देखना, एक जो पानी वाली चीज होती है ना, अब तुम सोचोगे कहीं भी खाते रहो, कोई बात नहीं, अभी कोई उम्र थोड़ी नहीं है, अभी खा सकते हो 25 साल। देखो उधर आयुर्वेदिक बात बता रहा हूँ, ये एलोपैथिक की बात नहीं बता रहे, आयुर्वेदिक बात है। 25 साल तक आप कुछ भी खा लो, अभी आपके पास कुदरती वो नस्ल है जो कि 25 साल तक ब्लॉक नहीं हो सकती। 25 साल तक। पहले उम्र जो थी ना, पहले उम्र थी हार्ट अटैक आने की 40 साल से पहले नहीं आता था। अब तो 35-30 में भी हार्ट अटैक आने के चांस फुल रहते हैं कि 30 साल के बाद भी हार्ट अटैक आ सकता है, 32 साल के बाद भी हार्ट अटैक आ जाता है। 25 साल तक कितना कुछ भी खा लो, और 25 साल के बाद में वो सारी चीजें रोक दो जो तुम खाते आ रहे हो, और फिर देखभाल के खाओ, पढ़ लिख के खाओ, उसमें देखो कि इसमें कितना कैलोरीज है। और एक कुरकुरे का पैकेट भी लोगे ना तो उस पर लिखा होता है कि इसमें हमने फैट कितना डाला है। ये कंपनी को पॉलिसी होती है कि कोई भी खाने की चीज पर उसे बताना पड़ेगा कि हमने इसमें फैट कितना डाला है, हमने इसमें सुक्रोज कितनी डाली है, हमने इसमें ये सारी चीजें कितनी कितनी डाली है, सब बताना होता है उसे। पीछे रैपर को कभी उलट के भी देखे करो, कंपनी के नाम के अलावा भी। देखो उधर एक वो ना कुछ मुर्गा देखना तुम, उसमें मुर्गे की अपनी चिकनाई होती है, मुर्गे की अपनी चिकनाई होती है, कुछ भी है, हाँ चिकनाई होती है। तो जैसी वो चिकनाई होती है सेम वही काम देसी घी भी करता है। देसी घी भी जमने के बाद में उतना ही चिकना होता है और उतनी बुरी तरीके से नस ब्लॉक करता है जैसे कि वो करती है। मेरे दादा पैदा होकर घी खाया, मरते घी खा लिया, खाया उन्होंने, तब कुछ भी ना हुआ। तो तुम्हारे दादा से पूछना कि क्या वो उस टाइम पर अंतिम संस्कार कर दिया उनका, मैंने 2.5 साल पहले। वो मेहनत भी तो बहुत करते होंगे, समझ गए? देखो पहले लोग घी खा के बच जाते थे, क्यों बच रहे थे? क्योंकि मान के चलो कि वो इतना फिजिकल वर्क करते थे, इतना फिजिकल वर्क, पैदल चलना, काम इतने करने, या बहुत सारे इतना फिजिकल वर्क था जिससे हमारी एनर्जी बर्न होती, ये कैलोरीज बर्न होती रहती थी। अब पानी पीने जा रहे हैं, पानी पीने टंकी खोल दी, मोटरसाइकिल पे बैठे, किक मारने वाले थे, किक नहीं मारी, सेल्फ के स्टार्ट करके ले गए, तो फिजिकल वर्क खत्म हो गया अब हमारा। ये इसलिए सब चीजें ब्लॉक हो रही है नशे में। लिख लो हाँ जी। बताओ, मैं खा रही हूँ, दौड़ने जा रही हूँ, मुझे तो कुछ ना हो, ना होगा, हाँ जी। अरे यार उनका कहना बहुत अच्छी बात है ना, तुमने कोई चर्बी वाली चीज खाई, चर्बी की खासियत होती है ना कि टेम्परेचर ज्यादा है तो वो चर्बी अभी पिघली हुई है। अब सोचो अगर तुमने कोई भी शरीर के अंदर चर्बी है वो पिघली हुई है, अब वो ठंड शरीर के अंदर ठंड हो गई, टेम्परेचर नीचे हुआ, यार चर्बी ठंड में जमती है, सीधी सी बात है। अब वो पहले तो मुंह खुला हुआ था, अब पता ठंड में जो बचा कुचा मुंह है वो भी बंद हो गया, आ गया। दुनिया में हार्ट अटैक सिर्फ और सिर्फ एक वजह से आएगा कि जो तुम्हारी सिरा और धमनी होती है उनमें फैट जमेगा, नस ब्लॉक होगी, हार्ट ने अपना काम करना ऐसा बंद कर दिया जैसे तुमने नलकी के आगे से हाथ लगा दिया और तुम्हारा पानी बराबर आ रहा है तो वो फेल हो जाता है, स्लिप मार जाता है वहां से। ये होता है, समझ गए क्या होता है हार्ट अटैक? चलो अब बायोलॉजी खत्म, फिजिक्स पे आ जाओ। अब जब कोई किसी को हार्ट अटैक, और बचने का एक और उपाय देता हूँ, ये इतना भयंकर फॉर्मूला, अरे सुनो उधर, अब सुनो उधर, एक हमारे देसी फॉर्मूला होता है हार्ट अटैक से बचने का, लेकिन ऐसा फॉर्मूला कभी कभी आजमाना मजबूरी में। समस्या पता क्या होती है? हार्ट अटैक किसी को आया, देखो बचने का चांस तुम्हारे भाई, हार्ट अटैक आया, बचने के तुम्हारे पास मैक्सिमम 1 मिनट है, इसके अलावा कोई चांस नहीं है तुम्हारे पास कि हार्ट अटैक से तुम बच सको, ठीक है ना? कोई भी है, तुम्हारे घर में भी है, कोई भी है, 1 मिनट का मैक्सिमम टाइम है। ज्यादा से ज्यादा जो कोई सांस रोक पाया, किसी का लॉन्ग सांस हो सकता है कि 1 मिनट 35 सेकंड या 1 मिनट इतने सेकंड तक रोक ले, या 2 मिनट तक, 5 मिनट तक चलो हो सकता है कि वो बच जाए।
अब समस्या ये है कि तुम कहीं ऐसी जगह हो, जंगलों में या कहीं गांव में, कहीं ऐसी जगह हो जहां पर हॉस्पिटल या ऑक्सीजन का कोई साधन ही नहीं है कि अगर हम वहाँ एडमिट भी करें तो वहाँ ऑक्सीजन मिल जाएगी, और हार्ट अटैक आ गया, अब तुम्हें ये भी पता है कि मरने वाला, अब क्या करा जाए ऐसी स्थिति में। तो तुमने ये देखा होगा कि सोचो कभी हमारे नलके में कोई कूड़ा कबाड़ा फंस जाए, ठीक है, हम उसमें कोई चीज़ बढ़ा नहीं सकते, लेकिन हमें नल की साफ करनी है, क्या करोगे? ये समझ गए, झटक के मैक्सिमम बहुत सारी चीज़ें उम्मीद ये रहती है कि साफ हो जाएगी। ऐसी स्थिति ये होती है कि अगर इस पर हल्की फुल्की चर्बी उस टाइम पर आई है, मतलब बिल्कुल आई है और उसे झटका लग गया एकदम से, अब हमें पता है कि हार्ट अटैक से तड़प रहा है, ठीक है जी, हृदय काम कर रहा है, आगे से सप्लाई जानी ब्लड की बंद हो चुकी है, अब ये जो है स्थिति लगभग इसकी खत्म ही है। तो भाई साइंस ये कहती है, या मैक्सिमम वाले ये कहते हैं कि पहली बात तो इसका हार्ट रगड़ो, ये कोशिश करो कि ये झटका हल्का सा दो, जैसा मारते, कभी कभी तुमने देखा भी होगा कि हार्ट का किसी पेशेंट आता है तो उसे दबाते भी हैं, पुशअप करते हैं, क्यों करते हैं? वो सिर्फ वही वाला तरीका के पता उन्हें भी नहीं है कि ये अंदर चल रहा है, या पता हो भी चलो, लेकिन काम यही होता है कि हो सकता है खुल जाए, झटका दो, पीछे से पलट कर उसे दबाओ, आगे से पलट कर दबाओ, कुछ भी करो, ये होता है। लेकिन अगर इतने पे भी वो नहीं बच रहा है, तुम्हें लग रहा है कि ये बिल्कुल खत्म की स्थिति में ही है, तो ऐसा कहा जाता है कि उसके हृदय पर इतनी तेज लात मारे जाए या इतनी तेज उसका दर्द मारा जाए, यहाँ तक एक बार को पसली भी टूट जाए, समझ गए, पसली भी टूट जाए, लेकिन हार्ट पर झटका लगना चाहिए, लगना चाहिए। हाँ जी, अब पत्थर उठा कर मार दिया, अब देखो उधर लात ऐसे नहीं मारने का, आदमी मार दो, या उठाकर पत्थर मार दिया कि वो थोड़ा बहुत बच जाता, वो मर गया, बेवकूफ़ी वाले काम नहीं करने होते हैं। बहुत सारे लोग मेरी बात सुनेंगे तो फिर ऐसा कहेंगे कि यार इतनी तेज लात मरवा रहा वो तो वैसे ही मर जाएगा, देखो देर वो उसकी बात है, ऐसा कहा जाता है, इस्तेमाल करो मत करो, लेकिन ये ऐसा इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता। समस्या पता क्यों? कोई नहीं कर सकता। तुम्हें इस बात का पता है, मुझे इस बात का पता है कि चलो तुम किसी को जोर से भी लात मारो, किसी को जोर से घूंसा मारो, कुछ मारो, कि तुम बचाव का काम कर रहे हो। अब सोचो कि वो आदमी, जाहिर सी बात है चांस तो उसके सिर्फ 1% ही है, वो मरने ही वाला है, ठीक है ना, तुम तो लास्ट उपाय कर रहे हो कि भाई इसके लात मार के से बचाना चाह रहे हो, लेकिन वो मरने ही वाला है, तुमने लात मारी और वो फिर भी मर गया, मरने तो वाला ही था, लात मारी और वो फिर भी मर गया, तो उसके घर वाले या जो भी घर वाले होंगे वो फिर हार्ट अटैक नहीं बताएंगे, वो भाई साहब ऑटोमेटिक 300 तो लग गए तुम पे, वो तुम पे मर्डर केस बन गया, समझ गए। अब बचते रहो अपना, आप कैसे बचना है, ये होता है। तो इसलिए कोई भी ये वाला फॉर्मूला अपनाता नहीं है। तो देखो उधर, ये वाला फॉर्मूला तब अपनाना चाहिए कि तुम कहीं अकेले हो और तुम्हारे साथ कोई साथी है और तुम सिर्फ 2 ही लोग हो, समझ गए। ऐसी स्थिति में भाई साहब ये फॉर्मूला अपनाना है कि भाई मैं तो बचाव के लिए मार रहा हूँ, ठीक है ना, मारने के लिए नहीं मार रहा हूँ तेरे, ये चीज है। तो वो चीज है, अगर तुम्हें भीड़ भाड़ वाला इलाका है, किसी को हार्ट अटैक आया, कोई आदमी बाजार में कहीं गिरा पड़ा है, समझ लो, और तुम आओ होशियार बनकर साइंटिस्ट की पूंछ हटो, सर ने बताया था अभी 2 मिनट में ठीक करता हूँ, देखो है जी, और भर कर लात मारो धाए से, और वो बेचारा मर गया, समझ गए। अब बेचारा मरने वाला तो था ही, और वो बच्चा कुछ वैसे मर गया, वो चीज खत्म हो जाएगी तुम्हारे लिए। तो उस चीज को समझना, हार्ट अटैक से बचा जा सकता है, थोड़ी सी एहतियात बरती जाती है, खाने पीने पे ध्यान रखो, अपने को सब चीजें को। हार्ट अटैक कभी भी नहीं, ऐसा कहते ना, देखो सर बहुत सारे ऐसे कहते हैं, तुमने सुना होगा गांव में भी कहीं भी ऐसे करके सुना होगा कि वो तीसरा वाला जब आता है तो आदमी मर जाता है, पहले से बच जाता है, दूसरे से बच जाता है, तीसरे से निकल लेता है, निकलने के लिए तो भाई साहब पहले से भी निकल लेता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि पहली बार में आया, किसी को पता नहीं, यार बहुत सारे कहेंगे यार पहली बार हार्ट अटैक आया मर गया, तो वो पहला दूसरा तीसरा काउंटिंग नहीं है, वो सिर्फ इसकी जगह की बात है कि हो सकता है पहली बार में वो झटका लेकर संभाल गया हो, दूसरी बार में संभल गया हो, तीसरी में पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है, ये हो जाता है। तो आ जाओ जी अपने टॉपिक पर, आज तुम्हें सब साइंटिस्ट सुना दी मैंने, क्या लिखा था, विशिष्ट ऊष्मा। लोग दिल बनाते हो ना, दिल ऐसा होता है, असलियत में दिल दिखा दिया ना, असलियत में दिल दिखा दिया ना तो दिल बनाने भूल जाएगा। लिखेंगे इसमें, देखो सर, जब किसी वस्तु का ताप, जब किसी वस्तु को लिखना, जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है, दिल तो मरने के बाद जब किसी वस्तु को, ऐसा नहीं होता है, मैंने देखा वो बाहर रखा था, दिल में धड़क गया, जब किसी शरीर में से निकला हुआ था, क्या बोला? जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसका ताप बढ़ता है, तो उसका ताप बढ़ता है, ताप बढ़ता है। देखो सर, ये तुम कोई पहली बार नहीं पढ़ रहे हो,
अरे सुन लो यार, दरअसल अगर हम किसी वस्तु को ऊष्मा दें, ऊष्मा क्यू अगर दें तो वो निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। एक तो उसके द्रव्यमान पर, एक उसके ताप पर। वस्तु को दी गई ऊष्मा निम्नलिखित दो कारकों पर निर्भर करती है, एक तो उसके द्रव्यमान पर, एक ताप पर, और एक और करती है पदार्थ की प्रकृति पर। प्रकृति पर। अब ये तो कोई समीकरण बनेगी नहीं, ये दो समीकरण बनेंगे, समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर। मिलाने पर देखो उधर Q अनुक्रमानुपाती हो जाएगा M इंटू डेल्टा टी। अनुक्रमानुपाती हटा देंगे, S लगा देंगे और M इंटू डेल्टा टी। S बराबर हो जाएगा Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी, जहां S एक नियतांक है जिसे विशिष्ट ऊष्मा को इंग्लिश में स्पेसिफिक कहते हैं। और आज याद आ गया कि पूरे इंग्लिश निकल गए, इंग्लिश शब्द ना आया। स्पेसिफिक हीट, मैं इसलिए स्पेसिफिक हीट बता रहा हूं क्योंकि एस से दर्शा रहे हैं हम इसे ना, नियतांक है जिसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। और ये तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि तुम इसे पहली बार देख रहे हो, दरअसल हमने केमिस्ट्री में पढ़ा दिया है और वहाँ सी से दर्शा रहे थे हम इसे कि किसी गैस के प्रत्येकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उसके विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। और फिर उसके बाद में विशिष्ट ऊष्मा धारिता कराई थी, ऐसा करेंगे सीबी और सीपी। तो पता नहीं लोगों को सुना लग रहा है, हाँ जो भी है। तो नंबर 1 लिख रहे हैं हम, चलेगा था ना, रुको बता, रुक तो जाओ, लाइन का लिखेंगे। ताप बढ़ता है, फुल स्टॉप लगा के एक लाइन लिखो। वस्तु को दी गई ऊष्मा निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। वस्तु को दी गई ऊष्मा निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। नंबर 1, यह ऊष्मा वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है। यह ऊष्मा वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट, ये पहले वाला लिख देंगे, क्यू अनुक्रमानुपाती है, द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है, क्यू अनुक्रमानुपाती है। सेकंड लिखेंगे, हाँ, यह ऊष्मा ताप परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होती है। यह ऊष्मा ताप परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है। नंबर नेक्स्ट, हाँ ये लिख देंगे, क्यू अनुक्रमानुपाती डेल्टा टी। यह ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। यह ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। थर्ड समीकरण मत लिखना, करती है। देखो तब और ये सब उतार लो यहाँ तक, यहाँ से। तीसरी कुछ नहीं थी,
तीसरी नहीं लिखनी, दो ही लिखनी है बस। इसके बाद लिखने के बाद हेड डाल देंगे विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक तथा विमा। हाँ, समीकरण को तो मिलाने पर ही सबूत डाल लो, फिर विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक और विमा। अरे बोलो मतलब एक तंत्र इतनी ऊष्मा अवशोषित करता है। देखो उधर दिया है इन्होंने, ये जो अवशोषित ऊष्मा होती है ना, अवशोषित ऊष्मा, उसे हम प्लस से दर्शाते हैं 400 जूल। अगर जो उत्सर्जित ऊष्मा होती है ना, ये तो अवशोषित है तो प्लस से दर्शाते हैं, उत्सर्जित होती है तो माइनस में दर्शाते हैं। ये मैंने पहले क्या लिखवाया था, ऐसे लिखवाया एक बार और। अरे स्टार्टिंग में जब किरत कार्य निकाल लेते तो ऊष्मा तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा, तंत्र द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा प्लस माइनस लिखवाए थे। मैं देख रहा था, एक बार चेक कर लेना। माइनस में चेंज कर लो, प्लस रहती है, उत्सर्जित माइनस होती है। उल्टा अवशोषित जो होती है वो प्लस में होती है, उत्सर्जित ऊष्मा माइनस में होती है। ये देख लो, ये अवशोषित है। हाँ तो उल्टा कर लो ना, अब कर लो से, ये सही है। अवशोषित नहीं, तुमने शायद ध्यान नहीं दिया है। जिस दिन मैं लिखवा रहा था, मैं कह रहा था किसी के पास किताब हो तो एक बार मैच कर लेना जाके। किसी को याद है भाई? मैंने उस दिन बोला था मन की एक बार मैच कर लेना। अवशोषित मैंने बोला था मन की एक बार मैच कर लेना, थोड़ा सा ऐसे लग रहा है मुझे डाउट सा। अवशोषित जो है वो प्लस होगी, उत्सर्जित माइनस होगी। अब क्वेश्चन देख लो इधर, अवशोषित करके इतने जूल कार्य करता है, यानी W बराबर मान दे दिया भाई। अरे चुप जाओ, ठीक है। एक तंत्र 400 जूल ऊष्मा अवशोषित करके 150 जूल कार्य करता है। तंत्र द्वारा कार्य नहीं, तंत्र रुक जाओ, अरे रुक जाओ, कार्य और रुको रुको, एक चेंज करना था थोड़ा। कार्य है तंत्र, ठीक है। अरे ये लिखना था, आंतरिक ऊर्जा की गणना कीजिए। तंत्र की U का मान निकालना है। हम कहेंगे ऊष्मा गति के प्रथम नियम से, ऊष्मा गति का प्रथम नियम जो होता है, देखो इधर ये, कि उसमें U बराबर जो होता है वो Q और प्लस या माइनस W होगा। आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है, ये आंतरिक ऊर्जा होती है। देखो प्लस होता है तब जब तंत्र पर कार्य किया जाता है, और तंत्र द्वारा कार्य किया जाता है, ये होगा माइनस। तो देखो U का मान निकालना है हमें, तो Q का मान जो आया वो तो आया है 400, W जो है वो 150 जूल कार्य करता है, कुल मिलाकर 250 जूल आंसर आ जाता है इसका। इतना करना है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन बता लो, आंसर भी बता दिया फटाफट।